जितना भी आप वृंदावन देख रहे हैं उसमें सबसे प्राचीन राधा वल्लभ लाल है। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत निताहा। जब कोई आ रहा है तो वृंदावन नाम सुनता है तो उसको लगता है कि कैसा वन होगा, तो पहली बार आ रहा है। यहाँ कंक्रीट वन दिख रहा है उसको। आप लताओं से, पेड़ों से यहाँ का कॉरिडोर को चौड़ा करें, रोड चौड़ी करें। निधि वन जो है उसमें कई लोग हैं, भूमाफिया हैं जो उसको पेड़ काट रहे हैं, तो लगता है निधि वन का अस्तित्व वृंदावन ही नहीं, पूरा वृंदावन ही इस समय वृक्ष विहीन हो गया है। कई बार सोशल मीडिया में कान्हा जी को लेके बड़ी गलत गलत बातें कहते हैं कि ये तो माखन चोर है, चोरी करते थे। इनका एक नाम आता है चौर जार शिखामणि। यही एकमात्र 16 कलावतारी है। आपने प्रेमानंद महाराज जी को खूब सुना, खूब देखा, लेकिन आज उनके गुरु जिनके चरणों में प्रेमानंद महाराज भी नतमस्तक होते हैं, श्री हित मोहित मराल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबसे पहले बताएं कि आज हम इस स्थान पे खड़े हैं, राधा वल्लभ की कृपा के बारे में बताएं थोड़ा। जितना भी आप वृंदावन देख रहे हैं उसमें सबसे प्राचीन राधा वल्लभ लाल है। इनसे पहले कोई मंदिर नहीं, कोई भक्ति नहीं। हितहरवंश महाप्रभु ने यह वृंदावन प्रकट किया। कार्तिक शुक्ला 13 राधा वल्लभ लाल को वृंदावन लेके आए। संवत 1534 में राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं। मदन टेर करके ऊंची ठौर है, वहां पे विराजमान किया है। उन्होंने अपने जीवन काल में इसमें वृंदावन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत निताहा। हितहरवंश महाप्रभु लताओं के भवन में ही राधा वल्लभ लाल को विराजमान करके खुद रहे और वही सेवा करी है। आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन नहीं किया, लेकिन कॉरिडोर के लेकर के बहुत ज्यादा मांग उठ रही है और यहाँ साधु संत जो है विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ कहेंगे आप? कॉरिडोर देखो होना उचित है, कॉरिडोर होना उचित है आज के जमाने में, लेकिन वृंदावन के स्वरूप के अनुकूल हो। लताओं से बनाए, ईंट पत्थर की यहाँ आवश्यकता नहीं है इस वृंदावन में। जब कोई आ रहा है तो वृंदावन नाम सुनता है तो उसको लगता है कि कैसा वन होगा, तो पहली बार आ रहा है। यहाँ कंक्रीट वन दिख रहा है उसको। आप लताओं से, पेड़ों से यहाँ का कॉरिडोर को चौड़ा करें, रोड चौड़ी करें, वो बनाए। जो देखने आ रही है पब्लिक, उसको वृंदावन एक धार्मिक स्थान है तो इसको धार्मिक रहने दें। आज आपने, आपके संग में भी कुछ वाकया हुआ, वो क्यों हुआ? जी। क्योंकि वृंदावन एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, तो जो लोग आ रहे हैं वो एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, धार्मिक भावना से वृंदावन को महसूस नहीं कर पा रहे, वृंदावन को समझ नहीं पा रहे हैं कि वृंदावन है क्या। जी। जैसे और पर्यटन स्थलों पे जा रहे हैं तो ऐसे ही वृंदावन आ रहे हैं, रील बन रही है, सेल्फी खींच रही है, यही चल रहा है वृंदावन। रील जो युवा प्रेम का वो मार्ग समझ के रील में देख के वीडियो आते हैं, क्या उन्हें असली मतलब समझ में आता है कि राधा वल्लभ कौन है? नहीं, वो तो केवल रील बनाने आ रही है भीड़, क्योंकि सरकार ने धार्मिक पर्यटन कर दिया है इसको। धार्मिकता एकाग्रता का विषय है और पर्यटन बहुचर्चित है। मेरा एक और प्रश्न है कि निधि वन जो है उसमें कई लोग हैं, भूमाफिया हैं जो उसको पेड़ काट रहे हैं, तो लगता है निधि वन का अस्तित्व वृंदावन ही नहीं, पूरा वृंदावन ही इस समय वृक्ष विहीन हो गया है। अभी हमने 50,000 पेड़ लगवाए हैं 2016 से लेके आज तक 10 साल में 50,000 लगाए हैं। अपने सब प्रेमियों उसको पकड़ कर कि भाई लगवाओ लगवाओ, प्रेरणा कर करके। उसमें भी हमें संकट दिख रहा है कि कहीं गवर्नमेंट का कानून ऐसा नहीं आ जाए कि रोड चौड़ी करो वो हटाओ, ये डर लग रहा है। बड़े बड़े पेड़ हो गए, बहुतों में तो जाल हटाने पड़ रहे हैं। लोग ऐसी गर्मी में इतना सुख ले रहे हैं उस चीज का, परिक्रमार्थी उन वृक्षों का, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं जिन पे होटल में या धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था नहीं है, वो उन पेड़ों के नीचे दोपहर में, रात में आनंद ले रहे हैं। शीतलता का सुख मिलता है वो देख के, लेकिन भविष्य हमें संकट भरा दिख रहा है वृंदावन। गुरुजी, कालिया नाग को भगाने का काम कन्हैया ने किया था, जहर हटाया यमुना से, आज इतने सीवर के नाले के सारे पानी मिल रहे हैं यमुना मैया में। भाई कॉरिडोर पे दिमाग है सबका,
वृंदावन की सफाई पे, बिजली व्यवस्था पे, पानी व्यवस्था पे, रोड व्यवस्था पे ध्यान नहीं है। हाँ। एक बहुत मधुर सवाल पूछना है कि प्रेमानंद महाराज जी जिन्होंने आपसे दीक्षा ली, आज जो विश्व का कल्याण कर रहे हैं, आप जैसे गुरु पागे, थोड़ा सा वर्णन कीजिए प्रेमानंद जी के बारे में और अपना कुछ बताएं। भाई शिष्य हजारों होते हैं, बच्चे, माता पिता के बच्चे कई होते हैं, लेकिन नाम कोई रोशन करता है, तो उसी में से वो प्रेमानंद है हमारे। कई बार सोशल मीडिया में कान्हा जी को लेके बड़ी गलत गलत बातें कहते हैं कि ये तो माखन चोर है, चोरी करते थे, गोपियां इतनी थी, पत्नियां इतनी थी। थोड़ा स्पष्ट करें कि ऐसा क्या है। इनका एक नाम आता है चौर जार शिखामणि, यही एकमात्र 16 कलावतारी हैं, और जितने भी अवतार हैं उनमें कोई ना कोई कमियां हैं। ये चोर भी हैं, रसिक भी हैं, सब हैं। हमारे यहाँ तो लोग तो इनको इतनी पत्नियां वाला और वो सब कहते हैं। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं रस लंपट। जी लंपट माने लालची, तो ये तो रस के लालची हैं। जहाँ ये किसी के बंधन में नहीं है, कोई किसी भी तरह से इनको अपने बंधन में नहीं कर सकता। ये केवल मात्र प्रेम के बंधन में है। ये जो प्रेम करेगा वो उसके हैं। जी। राधा वल्लभ के नाम में राधा और कृष्ण दोनों समाहित है, दोनों की ही इस मूर्ति में पूरी तो आप प्रकाश है। दर्शन कर रहे हैं, दो मन मिल एक ही भई श्री राधा वल्लभ लाल। आधे में कृष्ण जी हैं और आधे में प्रिया जी हैं। जैसे हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं अपने चतुराशी जी के पहले पद में, उसकी लास्ट लाइन में, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। जैसे जल और तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से प्रियालाल अलग नहीं है। और जिस समय परिभाषित करेंगे तो जल की परिभाषा अलग बनेगी और तरंग की अलग बनेगी। जी। आप तो इसी तरह से राधा जी की अलग परिभाषा बनेगी और कृष्ण जी की अलग बनेगी, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्या उनका विवाह हुआ है कभी? विवाह तो रोज होता है राधा वल्लभ जी में। कल ही दर्शन करना, तो कल भी विवाह उत्सव है। जी। सखियन के ओर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। यहाँ तो दिन कम पड़ जाए में राधा वल्लभ लाल के ब्याहों में। जी। वर्तमान में जो साधु संतों की सरकार मानी जा रही है, एक आपको धरना प्रदर्शन के बारे में बताना चाहूंगी जो कि भैरना राजस्थान में हो रहा है। वहाँ साधु संत जो है रेगिस्तान में आग जला के तप कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सिर्फ पर्यावरण, कारण हमें जानकारी, पेड़ पौधे बचाने के लिए। वो तो बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ना सरकार रहेगी ना जीवन रहेगा। किस पे राजी करेगी सरकार? जी। तो पेड़ तो बहुत जरूरी है। आज वही अगर उनके बच्चे जो पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे भी कहीं गाड़ी लेके जाते हैं तो पेड़ ढूंढते हैं उसके नीचे गाड़ी खड़ी करें। जब पेड़ ही उन्होंने नहीं छोड़े, फिर आपकी एक बहुत सुंदर बात सुनी हमने कि आप विवाह करवाते हैं जिससे जो बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं उनका भी भला हो जाता है, बेटियों का भला होता है। अपनी बेटी समझ के देखो अपनी तरफ से तो कोशिश की जाती है। उनकी कृपा के बल पे हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर लें। हमारी नहीं है सामर्थ्य, जो उनकी कृपा हो जाए, आज्ञा हो जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं स्वामी जी कि जो सोशल मीडिया में कुछ भी फैला देते हैं। एक आपका भक्त था जो आपके चरण धो के पीता है, वो तो उसका वो था भक्ति भाव, पर आपको एकदम से गलत तरीके से फैला दिया। वो चरणामृत तो कौन नहीं लेता। अभी तो आप कह रहे हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। तो फिर इधर दूसरी दृष्टि, ये कोई ऐसी बात नहीं है। एक छोटी सी कहानी आपको सुना देते हैं। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी के पीछे लगी काफी कि आपका पृथ्वी लोक देखना है। शंकर जी ने मना करा, नहीं माने, लेकिन स्त्री हट था तो उनको आना पड़ा। दोनों ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष रखा। उनका जो सवारी थी शंकर जी की, नंदी, दोनों नंदी पे बैठ के पृथ्वी का पे भ्रमण कर रहे हैं। एक आगे गांव पड़ा, गांव वाले बोलने लगे देखो कितने निर्दयी हैं, दोनों एक ही बैल पे बैठे हुए हैं। आगे जाके गांव निकल के शंकर जी उतर गए बैल पे से, पार्वती जी बैठी थी। आगे गांव पड़ा, गांव वाले कहने लगे कि देखो कैसी निर्दयी है, खुद तो बैठी हुई है और पति पैदल चल रहा है। तो आगे जाके पार्वती जी उतर गई, शंकर जी बैठ गई।
आगे गांव पड़ा, गांव वाले कहने लगे देखो कैसा निर्दयी है, कैसी कोमल पत्नी है, और पैदल चला रहा है, खुद मुस्टंडा सा बैठा हुआ है। दोनों जने उतर गए, पैदल चलने लगे, आगे गांव पड़ा, देखो कैसे मूर्ख हैं, सवारी होते हुए पैदल चल रहे हैं। तो ये संसार है, आपको जीने नहीं देगा। आपको अपना बढ़िया से बढ़िया कार्य करते हुए चलना है। अच्छे कार्य आप जितने करेंगे उसमें रुकावटें आती हैं, और बुरे कार्यों में लोगों का सहयोग मिलता है। अभी अपने प्रैक्टिकल देखना है तो अपने फ्रेंड सर्कल में कहो कि चलो आज वृंदावन चल रहे हैं दर्शन करने, 10 हैं तो 10 में से 2 भी तैयार नहीं होंगे, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। और अगर 10 जने उनसे कोई पिक्चर देखने चल रहे हैं तो 10 की जगह 20 तैयार हो जाएंगे। आजकल का ऐसा परिवेश आ गया है। ये जमाना। प्रेमानंद महाराज के बाद कोई ऐसा शिष्य मिला आपको जो कि जाएंगे कहाँ, बनेंगे? ये तो इसको तो पुराने लोग राधा वल्लभ संप्रदाय को तो सिंह की माद कहते हैं। यहाँ से जो निकलता है वो सिंह ही निकलता है, और कोई जानवर तो सिंह की माद में से निकल नहीं सकता। आपकी इतनी मृदु भाषा है, आप सभी लोग को एक समान जो है व्यवहार करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रोटोकॉल वाले बनते हैं, उनका क्या कहेंगे? आपकी रोकते हैं? प्रशासन का काम है भाई, इसमें हम हस्तक्षेप। क्या प्रशासन हावी होता है? कई बार लगता है। कई बार लगता है। अब वीआईपी बन के इतने जने आते हैं, आज सुबह ही एग्जिट गेट से जहाँ से भीड़ निकल रही है, वीआईपी लेके वो घुसे चले आ रहे हैं अंदर। पब्लिक को रोक दिया गया, यहाँ पे हल्ला मच गया। लेकिन वीआईपी हम कहते हैं कि भाई ज्यादा बड़े वीआईपी हो तो ठाकुर जी को घर पर बुला लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो आप भी? बहुत मतलब ठगी भी की जाती है, और कहीं ना कहीं वीआईपी प्रोटोकॉल सिर्फ दिखाता है कि ये लोग कुछ लोग वीआईपी ठाकुर जी के सामने कोई वीआईपी है? जो बनते हैं उनका क्या होगा वही जाने। आप युवाओं को और जो लोग आते हैं वृंदावन दर्शन करने राधा वल्लभ के लिए, उनके कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए। भैया ठाकुर जी से मन से जुड़े रहो, मन से, दिखावे में नहीं कि 4 जने कर रहे हैं तो हम भी करें, दिखावे में नहीं, मन से जुड़े रहो। दिखावा चाहे हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, मन से उनसे जुड़े रहो, कैसे भी उनका नाम हमेशा चलता रहे। बहुत ही अद्भुत कहा है मोहित मराल जी ने, इतने शुभ वचन दिए हैं जो आप तक पहुंचाए हमने, और स्वयं हमारे सामने राधा वल्लभ जी विराजमान है, और उनके पीठाधीश्वर महंत 18वें महंत जो है, जो कि खुद प्रेमानंद जी के गुरु हैं, जिनके चरण प्रेमानंद जी होते हैं। आज उनका इंटरव्यू हमारे सामने था और आपके सामने भी हमने रखा, और ये अच्छे वचन, पवित्र वचन आपको कैसे लगे जरूर बताएं। मैं न्यूज रिपोर्टर कश्यप सिंह बघेल, कैमरा पर्सन आयुष प्रताप सिंह, हरियाणा।